इन 75 साल से हम पर वो बुज़दिल, वो बेशरम और वो वलैती लीडर हम पर मुसल्लत कर दिए गए, जिन्होंने इस कौम को बजाय कि ये दिन इस तरह मनाते कि आज वो दिन है जिस दिन इस रियासत की बुनियाद रखी गई, लेकिन आज वो महंगाई का रोना रो रहे हैं। इसकी कसूरवार तकरीबन हम खुद भी हैं और हमारे वो लोग जिन्होंने हमेशा छोटी और बड़ी बुराई की तकसीम की कि ये छोटी बुराई है, ये बड़ी बुराई है। आपको अब तो 75 साल गुजरने के बाद ये एहसास हो जाना चाहिए कि बुराई बुराई होती है, अगरचे उसके ऊपर जो मर्जी कवर प्लेटेड दे दिया जाए, उसको पीपल्स पार्टी का नाम दे दिया जाए, उसको MQM का नाम दे दिया जाए, उसको नून लीग का नाम दे दिया जाए, या उस बुराई को मजीद सफाफ करने के लिए PTI का नाम दे दिया जाए। ये सारे गलाजत के पलंदे हैं जो कौम के गले में डाल दिए गए हैं। लेकिन अफसोस के वक्त और कुदरत ने बड़े मौके दिए इन सब को कि शायद ये सुधर जाएं। आज से 365 दिन पहले एक मुतालबा हमारा था कि भाई खुदा के लिए रसूलुल्लाह के नाम पर इनको सीधे हो जाओ। जिन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन की, नामूस रिसालत के मसले पर कौम का खून, आशिकाने रसूल का खून, गुलामाने मुस्तफा का खून सड़कों पर बहता रहा और वो बेशरम और बेगैरत बनकर असेंबलियों में जाकर एक आवाज ना उठा सके। अगर वो बेशरम बना हुआ था तो तुम्हारी जबानें जलती थी, तुम किरारदाद ले आते। वो मजहबी लीडर, वो सियासी पंडित जिन्हें आज याद आ रहा है कि कौमी हुकूमत बनाओ, मैंने कहा तुम्हें कौमी हुकूमत नहीं, तुम्हें कौमी छितर देंगे। कि तुमने 3 साल इस मुल्क की बुनियादों के साथ खेला गया। इस मुल्क में FATF जैसे लाइन कवानीन पास हुए इस असेंबली से, तुम्हारे जबड़े से जबान बाहर ना आई। मैं सारी अपोजिशन से बात कर रहा हूं, इसलिए कि अंडर द टेबल और अपर द टेबल बातें करने और हैं, दफ्तर खुलवाने और हैं, कौम के लिए बात करना और है। इस्लामाबाद से लेकर कराची जाना और फिर खुद कांपते हुए वापस आना, ये और है। और ये कहना कि हमें कुछ हिस्सा मिल जाए और उसके साथ उन लोगों के साथ राब्ते करने जिनके साथ 5 साल उनके खिलाफ बातें करते रहो, और जनाब जब वक्त आए इक़्तिदार लेने की, कहीं से रोशनी नजर आए, रोशनी क्या, जो कौम के भेड़िए हैं उनके लिए तो इक़्तिदार भी अंधेरा है, अंधेरा है इक़्तिदार। उन कौम के भेड़ियों को जरा लो नजर आए, इसी कौम ने तारीख की महंगी तरीन चीनी खरीदी, तुम कोई बात ना कर सके। इसी कौम ने अपने सामने FATF के कवानीन पास होते देखे और अपोजिशन खामोश रही, कोई बात नहीं की। अपोजिशन ने फ्रेंडली माहौल रखा। इन्हीं के सामने जनाब पूरी कौम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई, अपोजिशन पूरी खामोश रही। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार की लच्छा नजर आना शुरू हुआ तो सबसे पहले गीदड़ की तरह मैदान में आ गए। मैं तुम्हें बरसरे मिंबर ये खड़ा होकर कह रहा हूं, पूरी कौम तमाम पार्टीज के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। पूरी कौम इनकी सियासत के ऊपर, इनकी तर्ज हुकूमत के ऊपर और इनके मुनाफिकाना रवैया के ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है। अब रही बात इलेक्शन की, तो तुम इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हो, हम पहले तैयार हैं, मैदान में बैठे हुए हैं। हमारे जवान भी तैयार हैं, बूढ़े भी तैयार हैं, खवातीन भी तैयार हैं, बच्चे भी तैयार हैं। एक मिनट जी, हमने ये तय कर लिया है कि कौम को किसी भी मसले में अब अकेला नहीं छोड़ना। वो महंगाई का मसला हो, वो सबसे पहले नामूस रिसालत खत्म नबूवत का मसला हो, जाने देंगे, देनी पड़ी खून देंगे, जना माल देना पड़ा देंगे, लेकिन कौम को अब इन बोसीदा नारों के सपुर्द नहीं कर देंगे।
मीडिया का जदीद दौर है, हर शख्स का किरदार सामने खुल के उसके सामने है कि वो कौम के मुंतखब नुमाइंदे जिनको कौम लाखों वोट देकर भेजती है असेंबली में, उनकी कीमत सिर्फ 25-25 करोड़ और 50-50 करोड़ रुपया है। जो अपने जमीर बेच रहे हैं, वो इधर हों या उधर हों, ये सारे जमीर फरोश हैं। क्या आपको इनसे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात में से निकालेंगे? और जमीर फरोश भी हैं, कश्मीर फरोश भी हैं और हमशीर फरोश भी हैं। इनसे बड़ा तारीख में बाबा जी फरमाते थे, ये मट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम मालदार है ऐसे सफीनों से, अभी तक सदा रही है तुर्बत के सीने से, अगर जिल्लत का जीना हो तो मौत अच्छी है जीने से। याद रखना, कौमों के उरूज जवाल का म्यार हमेशा कौमों का किरदार और कौम के रहनुमाओं का किरदार होता है। जो झूठ के सबसे बड़े, अगर पूरी दुनिया में मुकाबला कराया जाए तो पाकिस्तानी सियासतदान जो मौजूदा एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, अगर झूठ का मुकाबला कराया जाए तो ये सारे अव्वल नंबर पे आए, कोई भी एक पीछे ना हो। अगर करप्शन का मुकाबला कराया जाए तो ये सारे एक दूसरे के पीछे आए। अगर यू टर्न का मुकाबला कराया जाए तो सारे एक दूसरे के पीछे आए। और वो जो कहते थे कल तक कि मियां सांप, आज मियां साहब के जवाई बने हुए हैं। कोई बात नहीं कि तुम खाते वक्त सारे इकट्ठे हो और दिखाने के दांत और हैं तुम्हारे, झूठ बोलते हो कि तुम्हें कौम का दर्द है। मरसू मरसू सिंध न डेसू, मैं कहा ना 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 ना, मरसू मरसू सिंध को कुछ न डेसू ए आख। शर्म नहीं आती? कुछ गैरत नाम की चीज है। यहां से मार्च लेकर वहां जाते हो, 4 मरतबा सूबाई हुकूमत तो तुम्हारे पास है सिंध की। क्या किया तुमने? तुम तो कराची की पाइपलाइनों में सिर्फ साफ पानी नहीं दे सके, जो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो अलहदा बात है। और यहां से वहां जाकर कहते हो जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, क्या तुमने कौम को वो जरूरियात पूरी की हैं? बारिश आ जाए तो कराची जैसे शहर जिसकी आबादी करीबन 3 करोड़ के लगभग है, जिसकी आज तक तुम बेईमानों ने मर्दमशुमारी सही नहीं होने दी, और सिंध, अंदरूने सिंध जहां साफ पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं, वो पाकिस्तान जिसमें तकरीबन 10 के करीब छोटे बड़े दरिया बहते हैं, और एक सूबा जिसके अंदर 5 दरिया बहते हैं, पूरे पाकिस्तान में दरियाओं की एक लाइन है। उस मुल्क के वासियों को अगर साफ पानी ना मिले तो क्या तुम्हें डूब मरने का मकाम नहीं हासिल? और तुम यहां से वहां मार्च लेकर जाते हो, महंगाई का रोना रोते हो। क्या तुमने सिंध में दूध की नहरें बहा दी हैं? क्या तुमने सिंध के वासियों को उनके जीने का हक दे दिया है? क्या कराची के मसाइल हल हो चुके हैं? सबसे बड़े लैंड माफिया तुम खुद हो, सबसे बड़े बत्ताखोर तुम खुद हो, सबसे बड़े सिंध के कराची के डाकू तुम खुद हो। ये जितने डकैतों का सरगना हो, जितना उनका जनाब चलता है नजम, उस सब के सरबराह तुम खुद हो और तुम्हारा बाप है। और हमसे तवक्को करते हैं कि कहीं सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। मैंने कहा आपके लिए हमने सिर्फ लिटर एडजस्टमेंट रखी हुई है, सबसे बड़े डाकू जरदारी को बिठा लो। अच्छा, उससे बड़ा चोर बाहर से इंपोर्ट करके बुला लो, नवाज शरीफ, उसको बिठा लो, वो कहेगा मुझसे दयानतदार कोई नहीं है।